स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो जैसे हम मैजिक ऑफ गीता बोलते हैं, तो देखिए मैजिकली चल ही रहा है। हम छठे चैप्टर पे है और श्लोक 19 में। और जैसे कि यह ध्यान योग सबके रुचि का सब्जेक्ट है, सबको ध्यान का बेनिफिट पता है और इंटरेस्ट बहुत है ध्यान योग में, क्योंकि ध्यान से एक सिद्धि है ना ध्यान, क्योंकि वो घटित होता है। जो भी घटित होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमको जो मिलता है परमात्मा से या उनका प्रसाद बोल के जो मिलता है, वो सिद्धि है। तो ये एक ध्यान लगना एक सिद्धि है। तो किसी का ध्यान लग रहा है तो समझो कुछ हद तक उनको सिद्धि प्राप्त हो रही है, परमात्मा से प्रसाद मिल रहा है डायरेक्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको हमको उसी रूप से लेना है कि एक सिद्धि हमको मिल गई। ध्यान लग रहा है तो हमारे हाथ में नहीं, घटित होता है। हमारा ध्यान में कोई जा नहीं सकता, तो कोई ये नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। कोई बोल नहीं सकता कि अब भी लगेगा, वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो जो तो वो सिद्धि के बराबर है, तो उसको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके आगे भी कुछ है, या ध्यान के आगे भी एक है। ध्यान में क्या होता है, जैसे बताया था, हम और जिस पे हम ध्यान करते हो दो चीज़ ही रह जाती है, बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई चीज़ रहता ही नहीं। अगर समझो अभी जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं और मेरी पढ़ाई, बस दूसरा कोई चीज़ मेरे को एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको ध्यान बोलते हैं। दो ही चीज़ रहेगा, द्वैत, मैं और वो चीज़। यानी अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा और परमात्मा दो चीज़ ही रहेगी। वो सब अध्यात्म में बेस्ट चीज़ है, सबसे पीक पे। उसके भी एक पीक पे कुछ है तो है। तो हम क्या शायद इसमें थोड़ा सा उस पर हमको आगे के श्लोक में उसका हमको थोड़ा सा झलक मिलेगा। तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, जैसे श्लोक चलेगा तभी आपको उसके थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है, तो श्लोक 19 पे हमने कंप्लीट किया था। तो एक प्रेयर प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े गए। प्रार्थना परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उनका साथ और उनका आशीर्वाद हमेशा मिले, उससे वो उसकी अपेक्षा परमात्मा से मांग के हम करेंगे आशीर्वाद लेते हुए। ठीक है, तो दोनों हाथों को हृदय मुद्रा में लाए, प्रार्थना नमस्कार मुद्रा में ला के हृदय के पास लेके आइए और पूरे शरीर को शिथिल करें। टोटल रिलैक्सेशन में एक रिलैक्सेशन का ही हमें मेहनत करना है, बाकी सब स्टेप बाय स्टेप सब मिलेगा। जैसे आप रिलैक्स करोगे, आंतरिक सुख, आंतरिक शांति का अनुभव करें, और शांति में, उस परम आनंद स्थिति में बड़ी शुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद करें, उनके साथ के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए। इस दिव्य ज्ञान को हम समझ सके और प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर सके, अपने जीवन में इसको उपयोग ला सके। उनका साथ और मदद हमेशा हमें महसूस हो। उस विश्वास के साथ फिर हाथों का घर्षण करें, आंखों पे लो। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे बताया था, मैंने चैप्टर 6 में हम श्लोक 19 में है, और 19 श्लोक हमने कंप्लीट किया था। फिर 19 का थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। 19 बहुत प्यारा श्लोक है, जिसमें हम कैसे मन को, कैसे ध्यान में कैसे जा सकते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे उसकी पहले सब एग्जाम्पल ही था, प्रैक्टिकल था ना, कुछ श्लोक प्रैक्टिकल में थे। तो वो प्रैक्टिकल का हमारा इसमें जो श्लोक थे हो गए कि क्या करना है, पूरा विधि कैसे बैठना है, कैसे ध्यान पे जाने के बाद क्या करना है, वो पूरा एक्चुअल प्रैक्टिकल। हम देखें जितना गीता का प्रवचन जितना भी होता है, वो उन लोग इस चीज़ को बताते नहीं है। उन लोग क्या एक चैप्टर एक चैप्टर करके लेते हैं, उसमें क्या होता है सब चीज़ रह जाता है। तो इसलिए हम श्लोक वाइज ले रहे कि मालूम तो पड़े कि कितना इसमें प्रैक्टिकल क्या है, इसमें शक्ति क्या है। इसमें प्रैक्टिकल सब दिया गया है, कैसे बैठो, स्पाइन नेक इसको स्ट्रेट रखो, है ना, ध्यान कैसे इंद्रियों कैसे करना, बैठना, आंखों नोज के टिप को देखो, श्वास को मन करो। तो ये कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बताया गया। तो यही चीज़ इसमें सिखा दो, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हुए अभी क्या बताया, फिर धीरे धीरे कैसे मन को कंट्रोल करना, तो देते देते अभी लोग 19 में एक एग्जाम्पल दिया है। जिस तरह दिया को हम कैसे हाथों को, दिया जलते तो विंड, जब हवा चलता तो हम कैसे दिया को दोनों हाथों से घेर लेते हैं ना। विंड पे हमारा कंट्रोल है क्या, नहीं है, पर हम हाथों से उसको प्रोटेक्ट करते दिया को। तो उसी तरह हमको ध्यान में उसी तरह रहना है। ये मन जो विंड की तरह चलेगा, उस पर कंट्रोल, विंड पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, उस ध्यान विधि को, जो विधि को हम क्या उसको संभाल के रखेंगे, उसको बटोरेंगे, एकदम विंड को एकदम मन से बचाएंगे।
मन चंचल है, वो चलते रहेगा, तो उसको शुद्ध करेगा, उसको कंट्रोल में करेगा। जैसा उसको कंट्रोल कर दे फिर दिया ऑटोमेटिक जलेगा। जब तक वो मन कंट्रोल में आया तब तक हमको उसको उस दिया को उस ध्यान पे मेहनत करना है। उसको हाथों जैसा ध्यान को, दिया को हम हाथों से कवर करके रखते हैं, इस तरह कवर नहीं करते कि दिया बीच में जले, हाथों जैसा प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि आसपास का विंड उसको हमारे हाथों को छुए, दिया को नहीं जाए। तो उसी तरह हमको वही मेहनत हमको फिर से करनी है, वो बहुत ध्यान देना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ना। फिर एक समय आएगा कि आपको हाथ ऐसा कवर करने की, उस पर ध्यान दे, फिर आप वो एक्चुअल ध्यान का सुख को आप महसूस कर सकते हो। विंड चलना बंद हो गया, मन कंट्रोल में आ गया, आप मंजित बन गए, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लगेगा, है ना। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें ये श्लोक 19 में यही था। तो आप डिटेल में चाहिए तो हम उसका आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग हर ऑलमोस्ट 2-3 दिन में अपलोड हो जाता है ना। आज का रिकॉर्डिंग और 2-3 दिन में अपलोड हो ही जाता है। अभी थोड़ा फास्ट हो गया प्रोसेस, तो आपको 2-3 दिन में मिल ही जाएगा। तो आप देख लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अभी श्लोक 20 और 20 से 23, अभी यहाँ के 20 से बाद का श्लोक है ना, तब ध्यान के फायदे, ध्यान के रिजल्ट्स हमको, ध्यान में होने से हमको क्या क्या होता है और हमको उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है। तो ये ध्यान क्या है? ध्यान में बंधे रहना, उस स्थिति में रहना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जहाँ तक समझता हूँ काफ़ी लोग ध्यान में जाते होंगे कुछ, पर उसमें बने रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें बने रहने के लिए क्या करना है, वो सब अभी आगे के श्लोक में, कि हमको ध्यान में पहुँचने में क्या करना है, उसको वो पहुँचते ही साथ कि हमको क्या क्या करना हो, किस चीज़ का ध्यान देना है, कैसे उस स्थिति में लंबे से लंबे समय तक रह सके, उसके लिए क्या करना है ना। वो चीज़ को श्लोक 20 से आगे का है। उसमें 20 अभी ये जो गीता हम जो यूज़ कर, उसमें 20 से 23 तक एक एक्सप्लेनेशन एक ही है। तो मैं भी उसी तरह चलूँगा, 20, 21, 22, 23 4 श्लोक को एक साथ एक्सप्लेन किया गया है, तो तभी वो इजी हो जाता है। उस हिसाब से उन्होंने किया है, तो मैं भी उसी हिसाब से चलूँगा, है ना। तो इसमें भी अभी 20 में क्या है, इसमें 20 से 23 तक एक ही एक्सप्लेनेशन है, तो 20 से 23 तक मैं भी एक साथ ही चलूँगा। तो उसको एक एक करके अलग अलग नहीं बताऊँगा, तो आप ज़रा इसका नोट करें। तो अभी 20 से 23 तक का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब इसमें कैसे ब्यूटीफुली एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे कि योग अभ्यास, अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसको योग अभ्यास ही बोला जाएगा, उसको और कोई दूसरा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि योग अभ्यास से ही वो जो विधि है उसको योग अभ्यास ही बोला जाता है। ध्यान में जाने की जो विधि है उसको योग अभ्यास ही बोला जाएगा, उसको और कुछ नाम देने का मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। और योग अभ्यास बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो सूट भी करता है, क्योंकि कोई भी अध्यात्म की तरफ जाते हैं, आप पढ़ रहे हो ध्यान कर रहे हो अलग बात है, उसमें भी तो आपको फोकस तो मन पे ही करना है ना। मन को यहाँ वहाँ से हटाना है, मन जीत बनना है। मन को हमको जो टीवी चला था वहाँ से क्या करते हैं, हम एक सेक्लूडेड प्लेस में आते हैं, खुद को एकांत में रखते हैं पढ़ते समय। क्यों? तो हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो डिस्टर्बेंस को अवॉइड करना चाहते हैं, है ना। तो वो सब योग में ही आता है। योग में भी हम कैसा खुद को एकांत में जाते हैं, है ना। ऐसे प्लेस में आते हैं जितना हमको डिस्टर्ब ना हो, हमको हमारे बॉडी को यूज टू है। जैसे मंदिर जगह हो या पढ़ाई की एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जब हमको कंफर्टेबल महसूस होता है। मंदिर में आते तो हमको इतना शांत लगता है, क्यों? उधर का एटमॉस्फेयर अच्छा है। तो वैसे ही कोई जो जगह का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, जो जगह हमको जो एटमॉस्फेयर जो उस किस्म का जो उधर का वातावरण हमें प्रेरित करता हो पढ़ाई के लिए, ध्यान के लिए, तो ऐसी जगह में जाके अगर मदद मिलती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो वो इसमें, या तो घर में आप ऐसा एक जगह बनाओ, उधर का कलर हो गया, उधर की साफ़ सफाई, उधर मंदिर की जगह मूर्ति हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे हमको प्रेरणा हो, कि कोई अपने गुरु का फ़ोटो रखे, कोई ऐसे सिंबल रखे जिससे आपको, है ना, आप यंत्र का किसका भी मदद ले सकते हो, है ना। तो आप बोलते हैं ना, हम किसी को निमित्त मान के कार्य कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि हमको कोई चीज़ नहीं लेना, पर वो सिर्फ निमित्त मात्र है, उससे हमको मदद मिल रही है ना। उसके बाद हम उसको ही भेद के हमको आगे बढ़ना है। हम देखें ना, हमको एक हर चीज़ को भेदते हुए आगे जाना है। वो तो किधर रुकना नहीं, हमको रुकना किधर, डायरेक्ट परमात्मा के जो सबसे शिखर पे, है ना। ध्यान में भी हम किस अवस्था में आएंगे, तो वो सबसे शिखर है ध्यान का। हम पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उधर ध्यान है, वो सब ठीक है, पर शिखर किसको बोला जाएगा? जहाँ शिखर कौन सा है ध्यान का? जब आत्मा और परमात्मा, ये दो चीज़, ये द्वैत, ये दो चीज़ रह जाता है, बाकी कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता।
तो क्या आप आत्मिक स्थिति में आ गए तो सबको छोड़ के आए ना, तब तक आत्मिक स्थिति में आ ही नहीं सकते हो। फिर आत्मा के बाद आपको किससे आत्मिक स्थिति में, कि किसको याद करना है, किससे संबंध जोड़ना है, परमात्मा से। जब हमने आत्मिक स्थिति में आके परमात्मा से संबंध जोड़ दिया तो दो ही चीज़ रह गई। अभी आपका ध्यान किधर है? आप हो, आपने ध्यान लगा रहे हो आप परमात्मा पे, तो दो ही चीज़ एग्जिस्ट कर रहे हो। अब आप जो ध्यान करने वाला, आपका ध्यान किधर है? परमात्मा, बाकी किधर भी नहीं है आपका ध्यान। ये सबसे शिखर है ये ध्यान का। तो आपको इस स्थिति में पहुंचना है। तो अभी आप कोई भी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट, कोई लोग ऐसा क्या बोलते हैं अपना त्राटक करते हैं, वो त्राटक भी बहुत पावरफुल इक्विपमेंट है ध्यान में जाने के लिए। ऐसा दिया को, जलती हुई दिया को देखना, एक टक होके देखना, उससे भी ध्यान की विधि बहुत शार्प है। वो चीज़ करने बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हम कभी त्राटक भी करेंगे, त्राटक सब संगठित हो, एक होके बीच में कैंडल दिया रख के बीच हम घूम के बैठेंगे, बहुत ज़बरदस्त, उसका इफेक्ट बहुत पावरफुल है। मैंने किया था काफ़ी समय, तो बहुत उसका इफेक्ट बहुत अच्छा था। हम वो भी करेंगे। संगठन में शक्ति है। जब हम संगठित होकर कुछ करते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। अकेला बैठ के करना और संगठन में करना, वो उसकी शक्ति अपार है। क्योंकि जब संगठन में हम करते, काफ़ी आत्मा एक साथ है और सबकी अपनी आत्मिक शक्ति है ना। और जब हम एक प्रयोग साथ में करते हैं तो प्रकृति का ऑटोमेटिक उसमें मदद हो जाता है। और जब प्रकृति का मदद होता है, एक मंडल तैयार होता है, आभा मंडल तैयार होता है। आभा मंडल तैयार होता है तो वो आभा मंडल ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। परमात्मा तो है ही, तो परमात्मा उस आभा मंडल से कनेक्ट होते हैं, हम उससे कनेक्ट होते हैं, एक ही बात है। तो हमको उसका फ़ायदा मिलना चालू हो जाता है ना। हम आकर्षण करते हैं परमात्मा को, एक किस्म का आह्वान है, हम आह्वान करते परमात्मा को, है ना। तो आह्वान कैसे प्यारे, परमात्मा तो परिशुद्ध प्रेम से भरे। ऐसे संगठित का कुछ भी आह्वान रहेगा तो परमात्मा एक कदम, बोलते हैं ना, पदम गुना देते हो। तो हम एक कदम चले गए और इतने लोग एक कदम चले गए, तो वो तो एग्जिस्ट, उधर ही बैठे हमारे बाजू में, सब हुआ पड़ा है। तो ऑटोमेटिकली आपको उनका साथ महसूस होगा और उधर मैजिक होगा, है ना। तो हम वो भी कोशिश करें कि हम मैक्सिमम चीज़ प्रैक्टिकल मिले, पर कंडीशन है कि सब साधक होना पड़ेगा। जो साधक है उसी के लिए होगा, बाकी लोग के लिए मतलब नहीं, क्योंकि वो बाकी लोग को भी डिस्टर्ब कर देगी, है ना। तो साधक बनना है, तो साधक बनने के लिए किसको क्वेश्चन है कैसे बनना है, क्या करना है, तो उसका भी मैं बताऊंगा। क्या है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। साधक का मतलब है प्रयोग करना, यानी तैयार होना, कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बस, और उसका कोई मतलब नहीं है ना। सब वर्क इन प्रोग्रेस है, सब साधक है। थोड़े आगे पीछे हो गए तो वो सब चलता है, आगे पीछे हमको नहीं देखना। हमको क्या साधक बनना है, बस कौन आगे कौन पीछे उसका भान भी नहीं आना चाहिए। हम सब कौन है, साधक। और साधक मिलकर हम पूरे 100% संकल्प, और पूरे 100 संकल्प के साथ बैठे करने, है ना। संकल्प कौन करता है, साधक ही कर सकता है। और प्रयोग कौन करता है, वो भी साधक ही करता है। साधक ही साइंटिस्ट है, साधक ही ऑब्जर्वर है, साधक ही रिसर्चर है। साधक यानी रिसर्चर, साइंटिस्ट, अब जो बोल दो, सब साधक के सामने छोटा है। साधक ही साधना करता है ना। साधक इतना ब्यूटीफुल, साधक बन जाओ तो फिर आप पा लोगे जो पाना है। समय सबको आगे पीछे, किसी को जल्दी मिले, किसी को, पर मिलेगा ज़रूर। उसकी गारंटी हमको स्वयं परमात्मा ने दी, गीता में उसी का तो प्रमाण है। आप करते रहो, फल तो परमात्मा देगी, वो पदम गुना देते, वो देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा कोशिश तो करो तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वही इसमें दिया है। इसमें क्या है, अभी क्या बताया, योग प्रयास, योग अभ्यास। आप प्रयास करो किसका, योग अभ्यास का। और जैसे आप योग अभ्यास में बैठोगे तो आप क्या कर रहे हो, योग अभ्यास में क्या, हमने जैसे अष्टांग योग देखे, अष्टांग योग बहुत बहुत पावरफुल है। हम अष्टांग योग को ही पकड़ के, क्योंकि इसके बाद हम अष्टांग योग ही करने वाले, राइट। थियरी करेंगे फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अष्टांग योग में क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये पूरा स्टेप है। तो ये हम जब स्टेप एक एक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ध्यान, वो ऑटोमेटिक घटित होगा, यानी वो एक किस्म की सिद्धि मिलेगी। उसमें कितने समय टिकना है वो हम आगे प्रैक्टिस, वही अभी हम देख रहे हैं। ये ध्यान लग गया तो उसके बाद क्या करना है वही हम देख रहे हैं। तो हम ये सब करते करते जब ध्यान में हम पहुँचते हैं तो हमको क्या करना है, मन पे ध्यान देना, मंजित होना। जिस तरह एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या होता है, फिर उससे आप रिलेट करना आपको आसान होगा। समझो अभी एक फिश टैंक है, फिश टैंक जितना एक टैंक है कुछ पानी का, और उसमें चारों तरफ ग्लास है, आप देख सकते हो थ्रू एंड थ्रू।
तो उसमें कभी हम मड रहता है तो मच्छी ऐसे पैर देगा तो पूरा गंदा हो जाता है, पूरा फिश टैंक में देखो पूरा गंदा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सेटल करने देते हैं। सब फिश को आप निकाल दो उसमें से, और फिर उसको जैसे जैसे वो मड सेटल होगा तो आप क्लियर देख सकते हो। तब तक आप, जब तक वो सेटल नहीं होता तब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? मड के छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे पानी में घूम रहे हैं, क्योंकि पानी में डिस्टर्बेंस है। क्योंकि फिश लोग चंचल है ना, उन लोग ऐसे जाएंगे इधर उधर जाएंगे। कुछ फिश है जो पानी में रहते हैं, कुछ जो तल पे आके सब हिला के रख देते हैं, जो चंचल है जो, तो वो उनको हटा दो आप, और फिर धीरे 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 वो जो चंचल चीज़ हट गई तो ऑटोमेटिक क्या, पानी का ऑटोमेटिक नेचर है कि वो शांत होगा ही। तो वैसे हमारे शरीर का नेचर ही शांत होना है। आत्मा वो उधर बॉडी एकदम स्थिर रहता है, बॉडी डिस्टर्ब नहीं रहता है। वो डिस्टर्ब करने वाला एक ही चंचल थी जो है मन है। मन ही चंचल का कारण बनता है, बाकी कोई चीज़ चंचल का कारण नहीं बनता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि चंचल कौन सा, मन। तो मन को कैसे हम बचावे, उस पर स्थिरता लागे। और स्थिरता कैसे लाना, बस यही, वो किधर लेके आया उसको, जो उस पर श्वास को हम जैसे बोलते हैं नाक के टिप पे ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया। सबसे ज़्यादा इंद्रियों में सबसे ज़्यादा सबसे पावरफुल इंद्रिया कौन सा है, जो हम विजन, जो हम देखते हैं, तो उसको हमने कंट्रोल कर दिया यहाँ नाक के टिप पे। और हम साइलेंस एकांत में चले गए, ऐसी जगह में जिधर डिस्टर्बेंस नहीं है, तो कान को भी कोई साउंड नहीं आएगा। क्योंकि उधर ऐसी जगह जिधर अब ध्वनि न हो, आवाज़ न हो, शांत जगह हो, ऐसा हमने चूज़ किया। तो हमने क्या किया, ईयर को भी, दो चीज़ सबसे पावरफुल है, देखना और सुनना। तो इसके हमने नियंत्रण करते, ऑटोमेटिक मन को कोई मिल नहीं रहा। अभी अब मन अंदर से ही जो, उसको दिख नहीं रहा है कुछ, तो हमने सिर्फ नाक के टिप पे, अभी वो कहाँ का सहारा रहेगा, उसके मेमोरी का सहारा रहेगा। मन जो बुद्धि में जो वहाँ से एक एक चीज़ निकाले, तो उसको अभी दिख कुछ नहीं रहा है, क्योंकि हमने नाक के टिप पे ध्यान कर दिया है। और हमने सुनना, कुछ ऐसे शांत जगह पे पहुंच गए तो सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या आपको बोलेगा, ये देख बुला रहे हैं आपको, कुछ बोल नहीं सकता है। तो अभी वो क्या करेगा, आपके मेमोरी में चला जाएगा। मेमोरी में जो आपके पुराने मेमोरी है, उसमें से पुराने नए में से कुछ कुछ लेके आएगा। वो लेके आएगा, आपको एक एक चीज़ दिखाएगा कि ये है, वो उधर तक पहुँचाएगा आपको। तो आपको उससे बचना है। उससे कैसे बचोगे, आपको ध्यान कर। तो क्या करना है, आपको इंद्रियों पे अपने कंट्रोल कर लिया, तो इंद्रियों पे अपने कंट्रोल कर लिया, तो आपको क्या करना है, अभी बोलते हैं ना, अपने इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करना है, मन को शांत करना है, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ना हमने नोज के टिप पे देखा आँखों से, तो हमने इस पे कंट्रोल पा लिया। तो अभी इसमें क्या है, योग अभ्यास से ये होगा, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, है ना। तो वो इसमें बोला गया कि योग अभ्यास करते रहो। और ये जो एग्जाम्पल है, अभी क्या हो गया, मठ शांत हो गया, तो अभी शांत हो गया, आपको सब क्लियर दिखेगा, सब आपको क्लियर दिखेगा। अभी सब आपको क्लियर दिखा तो क्या हो गया, इसमें क्लियर दिखने का क्या मतलब, मन शांत होने का मतलब क्या होता है, आपका ध्यान लग गया, ऑटोमेटिक आपका ध्यान। तो मेन डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या था, मन। तो ये एग्जाम्पल का मतलब, अभी आप इसको अपने ध्यान से देखो। मन का रोल आपने समझ लिया ना, वो चंचल है तो क्या करता है वो, आप तो प्योर हो ही, वो सिर्फ मड को पूरी तरह फैला के रख देगा। और उसको आपने स्थित कर दिया तो ऑटोमेटिक कार्य हो गया, ऑटोमेटिक कार्य हो गया, तो आपका काम हो गया। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें अभी सेकेंड चीज़ क्या है, जब आपने इसमें पार किया तो आप क्या, ध्यान लग गया। तो ध्यान मैंने क्या बोला, एक किस्म की सिद्धि है। तो वो सिद्धि आपको मिल गई तो आपका काम हो गया, ठीक है। अभी ध्यान लग गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। अब ये सिद्धि है तो हमको इसको रेस्पेक्ट करना है, इसको सिद्धि मान के चलना है, समझे। तो ये सिद्धि मान के चलना है। एक मिनट हाँ सॉरी यार। तो अभी यही मैं बता, मैं किधर था, हाँ। अभी जैसे सिद्धि हम लोग ने इसको, योग को, ध्यान को एक सिद्धि का प्रमाण दिया है। तो उसको सिद्धि पकड़ के चलना, जिधर ध्यान लग गया आप समझ जाओ सिद्धि है, परमात्मा का प्रसाद है। जिधर परमात्मा का प्रसाद, तो उसका हमको खुशी कितनी होनी चाहिए। और आप वही सिर्फ वो प्रसाद मिलते ही साथ आप एक, बोलते हैं ना, एक ऐसे सुख में चले जाओगे, एक ब्लिस स्टेट बोलते हैं ना, स्टेट ऑफ ब्लिस, जो परम आनंद की अनुभूति होगी होगी। और ये सबको हुई रहेगी, पर उसमें स्थित होना डिफिकल्ट होता है। क्यों, अगेन मन डिस्टर्ब करेगा।
ये डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, मन ही है। मन बीच बीच में आएगा, वो हमको डिस्टर्ब करते रहे, वो सताते रहे, वो अपना वो अब तुमको क्या होता है जब ध्यान लगता है ना, ध्यान लगने का मतलब क्या होता है, मन नहीं, मन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे हमने अभी लाइट ऑन किया तो अंधेरा चला गया, तो सोचो जिधर हमने मन, जैसे हमारा ध्यान लग गया तो मन का अस्तित्व खत्म। तो कोई भी खुद का अस्तित्व जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। तो वही हमको देखना है। बोलते ना, यहाँ तक बोला गया है ध्यान में, आत्मिक ध्यान अगर में आप हो तो मन के अस्तित्व नहीं है, मन का अस्तित्व है ही नहीं। पर आत्मिक ध्यान में स्थित रहना, आत्मिक स्थिति में रहना लंबे समय तक वही डिफिकल्ट है। तो ये मन क्या, जब लास्ट स्टेज में आता है, देखो दिया भी जब बुझते टाइम पे और फ्लिकर होता है, तो जैसा हमारा ध्यान लगा तो क्या हो गया, आत्मा मन की अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो मन क्या करेगा, और तेजी से मेहनत करेगा आने के लिए, माया और बलवान होगी, माया और आपको बोलते ना आपके सबसे दुखती रक्त पे टच करेगा, ऐसा कुछ आपको मेमोरी में से निकालेगी जो आपको डिस्टर्ब कर देगी। ऐसी चीज़ आप बोलते ना, कोई कोई अभी एक पेशेंट के पास था मैं, वो बोल रहे बैठेगा तो कुछ ना कोई ऐसी चीज़ याद आती है जो कभी हम लोग बोलते ना कौन से ज़माने की चीज़ आ जाएगी सामने, जो आपको बोलते हैं पुरानी याद को आ जाएगी, या तो पुरानी ऐसी घटना जो आपको डिस्टर्ब कर दे। खुशी की भी हो सकती है और दुख की भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, आपकी दुखती रग उसको पता है, तो वो वही चीज़ आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। सबसे इसमें बुरा क्या होता है, आप किससे अटैच हो, है ना, कोई अपने बच्चे से अटैच है, कोई अपनी बीवी से अटैच है, कोई अपने पति से अटैच है, और वही चीज़ दुखती रखते हो, उसी को लाके सामने खड़ा कर दे। आप अटैच हो ना, इसलिए योग में सबसे इम्पोर्टेंट है राग द्वेष से दूर रहना। राग द्वेष क्या, अटैचमेंट, और हम या तो किसी से ज़्यादा अटैच है या तो किसी को हम ज़्यादा नफरत, यानी बोलते हैं हमको परिणाम नफरत ही करते हैं उस चीज़ से। तो ये दोनों चीज़ से हमको दूर रहना है, न राग न द्वेष, हमको न्यूट्रल रहना, सम स्थिति में रहना। तो यही चीज़ मैं बता रही, इसलिए अटैचमेंट से पहले आप निकलो, राग द्वेष से पहले निकलो। पहले श्लोक में तो वही था ना, राग द्वेष से दूर रहना है। क्यों प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको ध्यान की स्थिति में फिर मन उसी को लाएगा, तो तभी हम उसको हटा दें, तो उसके मेमोरी में भी हमारे कुछ बचा नहीं है अटैचमेंट, मेमोरी में हमने सबको डिटैच कर दिया। डिटैच कर दिया ना, उससे हेट नहीं है, उसको एकदम छोड़ नहीं दिया हम लोग ने, किसी को हम छोड़ रहे नहीं है। ये हम इधर द्रव्य का बात ही नहीं कर रहे। द्रव्य क्या होता है, फिजिकली छोड़ना, त्याग करना, संन्यास बोलते हैं ना, एक्चुअल छोड़ना। इधर हम किसी को, हम क्या यज्ञ ज्ञान से छोड़ रहे हैं कि हम कौन है, आत्मा है। भले हम शरीर से सबके साथ रहे, मदद करें सबका, हम किसी को, हम बेटे के साथ रहे, हम बीवी के साथ रहे, हम अपने फैमिली के साथ रहे, चलेगा। पर हम ज्ञान को, हम ज्ञान में, हम बुद्धि में मत है हमको, हम क्या है, हम आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब इंडिपेंडेंट है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और मैं मददगार बन के, ज्ञान स्वरूप बन के सबकी मदद कर रहा हूँ। ये स्थिति में जिस दिन आ गए तो मन के पास ध्यान में आने के बाद कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, इंद्रियों को वश में कर दिया, तो मेमोरी से निकालेगा, तो मेमोरी में कुछ बचा नहीं है, तो मेमोरी में आपने सबको सबसे ऐसे ही डिटैच हो गए, आप न्यूट्रल हो, सम हो। कोई किसी को लाया भी तो आपको आत्मा बोल के ही आप देखोगे, तो करेगा क्या, तो शांत हो जाएगा, फिर मन शांत होगा, फिर वो ट्रेन होगा, आप मंजित बन गए। आप मंजित बन गए तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व, फिर आप काफ़ी समय तक ध्यान में रह सकते हो, और वो एक सिद्धि है। फिर ये सिद्धि से क्या होगा, समय तक आप ध्यान में रहोगे तो क्या होगा, उसका अंत क्या है, समाधि। अंत यानी शरीर का अंत नहीं है। तब क्या होगा, दो थे ना, मैं जैसे बताया, ध्यान में क्या होता है, हम दो रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। अब सोचो समाधि क्या होता है, दो से हम एक हो गए, तो कितनी प्यारी अवस्था होगी। सोचो आप आत्मा से एक हो गए, परमात्मा से आप एक हो गए, आत्मा और परमात्मा एक 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 स्वरूप हो जाना, क्योंकि हम उनके अंश है। अब उनमें हम स्थित हो गए, परमात्मा में स्थित हो गए, तब क्या होगा, सोचो मैजिक होगा। क्यों, वो सब शक्तियाँ हमको मिल जाएगी, वो सब सिद्धियाँ मिल जाएगी, वो सब सिद्धियों का हम अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का चीज़ इमेजिन कीजिए, वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, यानी क्या है, सर्वशक्तिमान। उनकी वो सर्वस्व में है वो, और सर्वज्ञात है, तो उनको सब पता है।
तो उनके साथ हम एक स्वरूप हो गए तो क्या पावर है, तो हमको हमारी जो इंद्रियां है वही क्या हो जाएगी, दिव्य इंद्रियां बन जाएगी, हमारी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन जाएगी, हर चीज दिव्यता को प्राप्त करेगी। और हम उस दिव्य इंद्रिय में मैं जैसे बताया था ना कि यही आंख रह गए थे, आंख कुछ चेंज नहीं होने वाला है, जो कैमरा तो यही रहने वाला है, जो आपका आंख ही आपका कैमरा जो आपको दिखाता है, पर यही आप अभी आपका धारणा क्या हो गई, बहुत पावरफुल हो गई। अभी आप आत्मिक स्थिति में नहीं, आप परमात्मा से एक हो चुके हैं, आप समाधि में हो। तो समाधि स्थिति में क्या होता है, आपको मूर्त में अमूर्त दिख जाएगी, इतनी पावरफुल स्थिति हो जाती है। मूर्त में अमूर्त को देखना है ना, सोचो, यानी वही अपना शरीर क्या मूर्त ही है ना एक किस्म का। हम क्या मूर्ति में बोलते हैं, मूर्ति को मूर्त, हम भी तो वही है। किसी लोग बोलते हैं कि कितने लोग बोलते हैं मूर्त को नहीं मानते हो बेवकूफ़ लोग, क्या है मूर्ति को क्या पूजा करते हैं। हाँ, तो हमारा शरीर भी तो एक मूर्त ही तो है, क्या है मूर्त से कम ज़्यादा कुछ है क्या। तो इसमें जीव है बोल के आप ये करो, उसमें जीव नहीं, तो प्राण प्रतिष्ठान क्या है, वही है। सोचो ये हमको ये सब बनाया इसलिए क्या कि हम समझे कि हमारा बॉडी भी मूर्त है, उसके अंदर की जो मेन क्या आत्मा। तो उसी तरह मूर्त में अमूर्त क्या है, अभी राम में हम राम की मूर्त में क्या देखेंगे, अमूर्त क्या है, वही पुरुषोत्तम, वही मर्यादा पुरुषोत्तम, वही गुणों को हम देखेंगे। वो शक्ति परमात्मा के एक स्वरूप है, देवी देवता क्या है, परमात्मा के अवतरण है, स्वरूप है, अवतरित स्वरूप है ना उनकी, वही वही चीज़ हमें देखना है। हम बॉडी में नहीं फंसना चाहिए, मूर्त में नहीं फंसना, उसके पीछे के अमूर्त को देखना है। वैसे ही साउंड जो आता है अनाद, उसके पीछे के अनाद को देखना है, अनाद को सुनना है। डिस्टर्बेंस बहुत है, तो उसके पीछे का ओम को हम सुन सकते हैं क्या, जो बीच मंत्र है, इसके पीछे अनाथ को सुन सकते हैं क्या, जो परमात्मा के स्वर उसको सुन सकते हैं क्या। तो वहाँ तक पहुँचना, वो कब पहुँचेगा, जब आप समाधि में पहुँच, समाधि में आपको सब क्लियर दिखेगा। वो स्थिति में कौन क्या है हमको सब दिख जाएगा। फिर कोई बोलने के, जैसे राम तो थे, राम खुद को ईश्वर नहीं मानते थे, पर जो समाधि में इंसान है वो बोलते थे ये ईश्वर के वो अवतरण है, वो अवतरित आत्मा परमात्मा उनके थ्रू बात कर रहे। पर वो खुद को सब बोलते, सब वो लक्ष्मण खुद राम को बोले कि आप नारायण हो क्या, मुझे गुरु ने बोले। तो गुरु समाधि में, तो उनको तो राम के अंदर नारायण ही दिख रहे, पर राम को खुद को नहीं दिख रहे। तो राम खुद से समाधि में नहीं रहेगा ना, वो बिजी थे अपने कार्य में। उनका कार्य एक ही था, मर्यादा पुरुषोत्तम के वो जो कार्य में एकदम संकल्पबद्ध थे कि मेरे को ये करना हो, मेरे को नर बोल के ही करना है, मुझे नारायण बोल के कुछ भी मुझे नहीं करना, ये नारायण बोल के नर बोल के ऐसा स्थापित करना। नर में उतनी शक्ति है कि वो भी रावण को मार सकता है। तो हर नर में उतनी ताकत आ जाए, वो डरे नहीं। और परमात्मा का मदद मिलता ही है, तो हनुमान जी उनको मिल गया ना मदद के लिए। जो लीला की हनुमान ने की, राम ने कोई लीला नहीं की, राम तो एक सरल मनुष्य जैसे ही जिए। तो आप भी अगर नर बन के कुछ बड़ा कार्य करते हो, आपको हनुमान का मदद मिलेगा ही। लीला परमात्मा हनुमान के मदद से आपका कार्य सब करेंगे। आपको लिए आप जगह मैजिक हो रहा है तो कौन कर रहा है, परमात्मा ही कर रहे हैं, निमित्त हनुमान जी रहेंगे। तो आपको यही सोचना, तो मैजिक होता है, ये होगा ही, इसका पूरा विश्वास, तो ये सिद्धि है। तो इसमें क्या बताया, तो आप क्या, वो सिद्धि से आप वो सिद्धि तक पहुँचेगे, समाधि तक पहुँचोगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये श्लोक हमको 2021 23 में मिल रहा है। तो आप जो ध्यान में गए तो उसकी बात का एकदम सिंपल है, समाधि वो पहुंचना ही है। अष्टांग योग में भी वही है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। और समाधि के बाद ही, जब समाधि में स्थित होते तभी हमको वो सब जो बोलते हैं सिद्धियां जो मिलती है, जो योग के जो बोलते हैं ना, योग में मिलने जो फायदे होते हैं योग में आने से, योग यानी परमात्मा अब एक होना, परमात्मा से एक और जब होते उसके बाद आपका कार्य चालू होता है कि आपको क्या करना। तो पहले वो स्थिति में आने के बाद ही हमारे थ्रू परमात्मा कार्य करेंगे। और क्या कार्य करेंगे, वो खुद करेंगे जो करना है उनको। तो हमको उस स्थिति तक जाना, तब हमारा कार्य चालू होता है, तब हम निमित्त होते हो, तब परमात्मा हमारे थ्रू कार्य करते हैं। और तब आप देखोगे आपके हाथों ऐसे अद्भुत चीज़ हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप किसी को टच करोगे ठीक हो जाएगा। जैसे कृष्ण ने हक किए थे, वो किनको एक मुनि को हट के जो
हर अष्टवक्र, अष्टवक्र नाम है। अष्टवक्र अष्ट तक तो आड़े टेढ़े थे, तो उनको देख के तो हंसते थे। तो राधा ने उनको अष्टवक्र के सामने स्माइल दी, तो राधा ने उनको समझाया कि उन्होंने मूरत के अंदर वो राधा ने अमूर्त को देख ली। तो अष्टवक्र भी सुन, हाँ मैं मन से सुंदर हूँ, राधा ने उनका मन को देखा इसलिए वो खुश थी। तो लोग भड़का रहे थे को राधा हंस रही है, आप शाप दो बोल के। पर वक्रतुंड को जब कृष्ण ने बोला एक मौका तो दो, वो शाप देने ही वाले थे राधा। तब कृष्ण ने बोला आप एक मौका तो उनको एक्सप्लेन करने को, क्यों खुश है, क्यों हंस रही है। तब राधा ने बताया कि मैं आपके शरीर को देखी, मैं आपके अंदर के मन को देख रही थी कि आपका मन कितना सुंदर है, आपका आपका ज्ञान कितना सुंदर है। तब वो बोले हाँ मेरा मन तो बहुत सुंदर है, ये शरीर तो ये तो नश्वर है, शरीर तो खत्म हो जाएगा, पर मेरा मन कितना सुंदर, मेरा ज्ञान कितना सुंदर है। तब वो रियलाइज किए कि अरे राधा ने तो बोले कि राधा ने मेरे को आज सिखा दी। सोचो वो पंडितों की रानी बन गई ना राधा, परिशुद्ध प्रेम से। इतना इजी है, राधा ने तो हमको वो राधा रानी ने तो एकदम इजी रास्ता दिखा दी। सिर्फ परिशुद्ध प्रेम से आप ज्ञान को हासिल कर सकते हो। कौन से ज्ञान को? उच्च कोटि, हुआ सर्वोच्च है, बोलते ना एक हो सकते हो परमात्मा से, वहाँ तक शिखर तक पहुँच सकते हो सिर्फ परिशुद्ध प्रेम से। कोई ज्ञान नहीं चाहिए, पर परिशुद्ध प्रेम तक पहुँचना डिफिकल्ट है ना। तो हमको क्या लगता है, हमको ये सब नॉलेज चाहिए पहुँचने के लिए। या तो तुरंत भक्ति में चले जाओ, तुरंत सरेंडर हो जाओ, सबसे ईजी है। पर वो नहीं हो पाता है ना, हम अटैच है। तो अटैच से निकले कैसे? तो योग अभ्यास चाहिए, तो ज्ञान चाहिए, उससे निकलने की शक्ति चाहिए। वो शक्ति ज्ञान से ही मिलेगी। और ज्ञान क्या है? सबसे इजी क्या? गीता। क्योंकि क्या है, वो सार है हर चीज़ का। देखो कितना पावरफुल, हर चीज़ पे दिया हुआ, और कितने इजी शब्दों में, कितने इजी वे से दिया गया है ना। तो ये इसमें बताया कि कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं। और जब हम उस तक तो पहुंचते हैं तो उसका फ़ायदे क्या है? फिर हम कोई भी चीज़ से विचलित नहीं हो सकते। कितना भी बड़ा संकट सामने आ गया, हम शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम समाधि में, समाधि में हम उसके पीछे के सोल्यूशन को देख पा रहे हैं ना। भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमको मान लीजिए, मूवी जिसने मूवी देखा हो पूरा स्टार्ट टू एंड, उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उसको मालूम पड़ने वाला है एंड में सबका मंगल ही होने वाला है। क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो परमात्मा ही है ना। हर चीज़ तो दौड़ तो परमात्मा के हाथ में है ना। और आप निमित्त हो गए, आप परमात्मा आपके हाथ से ही पूरे अभी सब ठीक कर देंगे। क्योंकि हम समाधि में आप निमित्त हो चुके हो, अभी आपके हाथ से सब वो कर देंगे, वो सब ऑटोमेटिक। तो जब इतना भी, तो वो कब होता है? जब आपको पता है तो आप विचलित नहीं होगे, आपको क्लियरली सब दिख रहा है, तो आप विचलित नहीं हो, कोई भी चीज़ से विचलित नहीं हो। आप एकदम हमेशा पर वो दिव्य सुख में आप रहोगे, ब्लिस में, आप स्टेट ऑफ ब्लिस में आप रहोगे टोटल। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या? जो भौतिक जो हम संग्रह करते हैं, तभी भी हमारे पास संग्रह, पर आपने एक बार समाधि में पहुंच गए तभी आपने संग्रह चीज़ काफ़ी हो सकती है। राजा के पास तो बहुत बहुत चीज़ें थे ना। तो अपन वो जब समाधि में है तो क्या होता है, संग्रह जो भौतिक चीज़ें हम संग्रह करते हैं, ये इसकी भी हमको, इसकी जो दुख है, इसके पीछे का जो दुख है वो सब हमको महसूस नहीं होगा। क्योंकि हम भी वो भी क्या करते हैं, हम निमित्त बन जाएंगे उसके। और ये सब भौतिक चीज़ हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे जन कल्याण के लिए। राजा भी वही राजा का कर्तव्य वही है ना। तो वही बोलते ना, वही अपना शिवाजी महाराज का भी एक मेरे को याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। तो शिवाजी महाराज को भी जब उनके गुरु मिले थे, तो जब गुरु को बोले कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे आगे अभी मेरे को स्वराज का स्थापित करना, तो मुझे और क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ पूछे। तो गुरु ने उनको बोले तो एक काम कर, मेरे साथ आज तो चल, मेरे साथ कुछ दिन रह तू। अब ये पूछने क्या आए थे, स्वराज जी के बारे में पूछने आए। और गुरु क्या करवा रहे उससे, उसको बोले अब तू सब छोड़ और मेरे साथ भिक्षा मांग। अभी भिक्षा मांगने लगे, मेरे साथ भिक्षा मांगने बोल रहे, मेरे को समझ में नहीं आया। राजा से भिक्षा मंगवा रहे, मैं क्या चीज़ के बोलूँ। वो गुरु है तो कुछ प्रश्न नहीं किए, उन्होंने भिक्षा मांगना चालू की। अभी जब पहले शिवाजी महाराज भिक्षा मांगने गए तो सब रोज भर भर के दे रहे थे। तो अभी राजा है तो भाई खुशी से है, तो बहुत अच्छे राजा थे, सबके सबके प्यारे थे। पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप हमेशा भीख मांगते रहोगे तो कोई भी भीख माफी, वो भिखारी बन जाता है ना। मैंने भिक्षा मांग रहे थे, भीख नहीं। आज लोगों को क्या है, भिक्षा और भीख एक लगता है। भिक्षा और भीख में बहुत फर्क है ना। पर लोग सोचने लग जाते हैं भिक्षा मांगना है तो भिखारी है।
आज भिक्षा को भिखारी से जोड़ के हमने पाप कर दिया। भिखारी अलग है, भीख मांगना अलग है, भिक्षा अलग है। जो भिक्षा मांगना है तो उसको भीख में मत जोड़िए, है ना। दो चीज़ में वो अंतर क्या है, जो भिक्षा दे, भिक्षा, ये मैं एज ए साधक सोचता हूँ, किसी को इसमें डिफरेंस हो सकता है। जो दीक्षा देने लायक ही वही भिक्षा मांग सकता है, हर कोई भिक्षा नहीं मांग सकता है। जिसको दीक्षा देने की क्षमता हो वो भिक्षा मांग सकता है। तो राजे शिवाजी राजे में वो शक्ति थी, तो वो भिक्षा मांग सकते थे, इसलिए तो गुरु ने उनको अधिकार दिया ना भिक्षा। गुरु खुद भी भिक्षा मांग, तो वो दीक्षा के अधिकारी थे, दीक्षा दे सकते थे किसको। तो उन्होंने शिवाजी महाराज को भिक्षा मांगना, यानी उनको उस लायक उन्होंने बना दिया था, उस लायक वो थे, तो उन्होंने मांगे। पर लोगों के दिमाग में तो कुछ मालूम ही नहीं ना, आम लोगों को क्या मालूम होगा। तो पहले दिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने देना बंद कर दिया, या थोड़ा ही देते थे, बोलते हमारे पास ही नहीं है राज, क्या करे। तो अभी तो ये भिक्षा ही मांग रहा है, तो ये क्या, अभी तो ये राजा नहीं रहा। उनके कपड़े गंदे हो गए, उनके कपड़े वही कपड़े पहन पहन के, दो कपड़ा वो उनके कपड़े की शाइन चले गई, धूप लग लग के उसका, वो राजा का उनका फेस का ग्लो खत्म हो गया। धूप में घूमते रहेगा तो ग्लो रहेगा, एसी में घूमते रहो, कार में तो लाली वाली सब रहती है ना, तो क्या धूप लगेगा तो सब नॉर्मल, सब एक जैसे दिखते हैं। इसलिए हम साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो तो आम जगह पे रहते हो, तो ही ना एसी में घूमते, तो उनका स्किन नॉर्मल रहता है। तो हमको लगता है क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, हीरो इतना स्मार्ट, वो उससे अच्छा है, हम स्किन से, क्योंकि हमको मूर्त में अमूर्त नहीं दिख रहा है ना, प्रॉब्लम वो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम शरीर को ही देखते हैं, और शरीर हीरो का अच्छा, तो हम उसके पीछे भागते हैं। यानी किसके पीछे भागे, पैकिंग के पीछे, अंदर की चीज़ तो हमको पता ही नहीं है, अंदर उसके अंदर क्या पॉइजन है, पर हम उसके पीछे भाग रहे, क्यों, बाहर की चकाचौंध वो हमको अट्रैक्ट करती है, अंदर की चीज़, इधर अमृत है पर हमको अमृत दिख नहीं रहा है। तो ये बाहर का पैकेज तो यार नॉर्मल है, साधारण पैकेज है, क्या है, इधर चमक है, तो इसके पीछे भागो। तो वो गलती हमें नहीं करना। तो जब राजा, अभी मैं फिर से स्टोरी पे आता हूँ, जब राजा भिक्षा मांग रहे थे, तो भिक्षा मांगते मांगते उनको लोग देना, तो उनको ज़्यादा घर घूमना पड़ रहा था। गुरु के लिए भी पर्याप्त तो खाना चाहिए ना जीवन के लिए, जो तो वो लाते थे, फिर जो मिला वो खाते थे, ऐसे चलते। फिर शिवाजी महाराज भी भूल चुके थे कि वो राजा है, वो उसी में रह गए, वो भी नॉर्मल, उनको भी नॉर्मल लगने लगा। फिर सडनली अभी बोले, फिर गुरु ने बोले अभी ये हो गया, अभी भिक्षा एकदम परफेक्ट स्टेट में आ चुका है। तो अभी उनको बोले चल राज्य इधर चलते, महल में चलते। तो बोले चलो, क्या हो गया भाई अचानक गुरु को। तो महल में लेके गए, बोले अभी इधर का राजा, तू मेरे को गुरु दक्षिणा दे। तो राजा ने बोला अभी क्या गुरु दे, आप मांगो गुरु जी, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, ये पूरा राज्य मुझे दे दे। तो शिवाजी महाराज एकदम शॉक हो गए, पूरा राज्य आपको दे दूँ, अभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुरु भी ऐसे और शिष्य भी एक से एक, सब तभी एक से एक थे ना, उनमें सब जन समाधि में, तो उनको सब दिख रहा है सामने कौन मांग रहा है। उन्होंने दे दिया, तो उनके पास, उनके पास अमृत है, परमात्मा स्वयं मांग रहे, तो क्या है, तो उन्होंने दे दिए सब उठा के। बोले अभी साहब राजा, तो अभी क्या करना है। तो बोले अभी एक काम कर, मैं राजा हूँ ना, तो अभी तू मेरा राज्य संभाल, ये तेरा नहीं है, ये मैंने तुझे दिया, मैं राजा हूँ, अब तू ये समझ के संभाल कि मेरी अमानत में तुझे दे रहा हूँ, अब तू एज अ ट्रस्टी बल के इसको संभाल, स्वराज का कार्य कर। तो शिवाजी महाराज को एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया कि ये राज्य मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, और मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। और वो उन्होंने वही चीज़ दिमाग में रख के, कभी वो राज का उनको कभी अभिमान नहीं था, क्योंकि वो ट्रस्टी थे, वो कभी खुद को इस सबका स्वामी मानते ही नहीं। तभी तो ऐसे कार्य उनके हाथों से हुआ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं, इतनी बड़े लेसन। तो ये सब चीज़ हमको सीखना है, ये सब क्या है, कथा से हमको सीखना है, ये सब क्या है, ये इतिहास है हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं वो नहीं है, ये इतिहास है में, इससे हमको रियल ज्ञान मिलता है। तो ये हमको सीखना है, हमको क्या है, तो हमको एज ए ट्रस्टी बन के रहना है। जिधर हम ट्रस्टी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मान अपमान, उससे हम सुख दुख से हम निकल जाएंगे। हमको क्या करेगा, हमारा कर्म पे हमको फोकस रहेगा। तो हम स्वामी है ही नहीं ना, तो हम क्यों आगे का सोचे। मेरे को जो जॉब दिया वो मैं करूँ ना चुपचाप, मेरा कर्म पे अधिकार, मैं अपना कर्म करते रहूँ, बस वो अपना कर्म करते गए। और आज इतना बड़ा स्वराज उन्होंने स्थापित किया। उनके पुत्र संभाजी, एक सबसे बड़े एक इतना शूरवीर के वो पिता बने, इतने अच्छे पुत्र दिए। तो ये सब ऑटोमेटिक घटित होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो यही चीज़ में बताया गया कि आपको आपके कर्म पे ध्यान देना, ऑटोमेटिक बाकी सब होगा। क्या होगा, आपको कोई चीज़ विचलित नहीं कर सकता है। और जो भी आपने संग्रह किया है उसका दुख भी आपको नहीं आया, दुख सुख उसमें कुछ आपको रहेगा नहीं। आपके कर्म पे फोकस करके वो सब परफेक्ट आपके थ्रू कार्य होता रहेगा।
तो ये था श्लोक 20 से 23 तक। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कहते स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। टाइम है ना हमारे पास? हाँ ठीक है। तो अब श्लोक 24 में वही योग अभ्यास को, और अभी इसमें लंबे समय तक रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। अगेन संकल्प का महत्व, वही मैं बोलता हूँ ना, हिंदी वर्ड संकल्प को आप साधो। संकल्प जैसा ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा वर्ड है कि संकल्प। आप अपने सपनों को संकल्प बना दो, या अपने संकल्प को सपना बना दो। हर बार संकल्प के बारे में सो, आपको नींद में भी वही आना चाहिए। जैसे अपने सपने के जो ऑटोमेटिक हमको नींद में आते हैं, अगर संकल्प भी सपने में आ गया तो आपका कार्य हो गया, समझो। या तो संकल्प को सपना बना दो, सपना को संकल्प बना दो। संकल्प बनाने में डिफिकल्ट है। संकल्प यानी तन मन धन से जो उसी के पीछे रहना, और दूसरा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करना। यानी आप ध्यान में ही हो किस्म का, आप और आपका संकल्प, बस बाकी कुछ नहीं दिख रहा उसी में। तो संकल्पबद्ध होना ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको संकल्पबद्ध होना है कि मुझे किस पे ध्यान करो, उसमें संकल्प। आपका आत्मा हो तो परमात्मा पे पूरा संकल्पबद्ध उस पर रहना। और क्या, और सेकंड क्या है, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे श्रद्धा की परमात्मा के कोई क्या क्या बोलते हैं, परमात्मा एग्जिस्ट नहीं, बिग बैंग हो गया, ये वो सब चीज़ में हमको नहीं पढ़ना है। ये हमारे गीता ज्ञान ही है, एक प्रमाण है। आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आप खुद परेशान हो जाओगे। ऐसे ऐसे तर्क देंगे, तो हम क्या होते हैं, द्रव्य यज्ञ में भी शक्ति है ना। ऐसे ऐसे यज्ञ, ऐसे ऐसे द्रव्य यज्ञ, ऐसे ऐसे बताएंगे आपको। देखो ये ऐसे हाइप क्रिएट, ऐसे 5 स्टार 7 स्टार होटल में लेके आके बताए, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे। पर जब आप समाधि में रहोगे, आप उसके पीछे का आप इंसान को देख लो क्या है। पैकेज अच्छा दिख रहा है, पर अंदर कौन है? अंदर अधर्मी बैठा हुआ है चुप के। वेश उसने अच्छा धारण किया, पर अंदर कौन है? अधर्मी है। तो अधर्मी को क्या करना है हमको? करुणा। ये बेचारे को मालूम ही नहीं हो क्या कर रहा है, तो क्या करे? करुणा। उसको क्या भाई ज्ञान बताए, भाई जो तू कर रहा है संभल जा। वो बोला नहीं नहीं मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मैं बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, बोल के वहाँ से निकल जाना। उनके साथ ज़्यादा नहीं रहना है, ना उनको सर पे बैठने। सर पे दिखा तो उतारने की भी ताकत हो जाती है, वो शक्ति भी होती है। अगर हम नहीं कराए तो हनुमान जी कर लेंगे हमारे लिए, उसका भी विश्वास होना चाहिए। संकल्प के हम है तो, पर हनुमान जी भी हमारे संग, क्योंकि क्या है, हम समाधि में तो हमारे साथ शक्ति भी हो। शक्ति कौन है? परमात्मा की शक्ति कौन है? हनुमान जी है। तो कुछ भी नाम दे दो, पर शक्ति है। राम के पीछे हनुमान थे ना, तो वैसे हमारे पीछे भी हनुमान आ जाएंगे। वही परमात्मा की शक्ति है। हर चीज़ सोचो, आप पूरे पहाड़ को उठा लेके आना है, कौन से ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? अभी बोलेगे सब बकवास है, सब बोलेगे, पर हुआ ना रामायण में। तो कहाँ से? आज भी वो श्रीलंका में पहाड़ है, एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, या हिमालय के झाड़ है। बाकी कोई जगह में श्रीलंका, पूरे श्रीलंका में अवेलेबल नहीं है ऐसे झाड़। हिमालय के झाड़ वहाँ कहाँ से आ गया उतने से जगह में? ये आज भी इसका किसी साइंटिस्ट के पास जवाब नहीं है। तो वो पहाड़ आया तभी तो आया ना भाई। वो आया कैसे? वही तो आप समाधि में जाके देखो, रावण के पास ऐसे कोई बड़े कार्य करने देखो, आपको मदद मिलेगा। हनुमान जी कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, तो सब हो जाएगा। पर आपको करना नहीं है, बैठे बैठे हर चीज़ को रॉन्ग रॉन्ग बोलते रहना। तो अच्छी चीज़ को रॉन्ग बोलेंगे, और जो गलत चीज़ को अपनाओगे तो क्या होगा? खड्डे में जाएंगे सब। गलत चीज़ को ईजी है ना, गलत चीज़ तो दिखता है ना, कोई उसके लिए मेहनत थोड़ी ना है। वो चीज़ तो सबसे आसान हो। गड्ढे में गिरने के लिए मैं, आप ऊपर खड्डे में एक पैर होगा, ऑटोमेटिक गिरोगे नीचे। इसमें मेहनत क्या है? ऊपर निकलने के लिए मेहनत है, ऊपर की तरफ दिशा, ऊपर की तरफ गति करने में मेहनत है। नीचे जाने में कोई मेहनत है? आप जाओ ऑटोमेटिक, भूमि आकर्षण आपको खींचेगी, आप नीचे गिरोगे। कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही आपको याद रहे, अधर्म चीज़ बहुत आसान है ना। वो सब वैसा वैसा सोचना भी आसान है, पर इसके लिए मेहनत है। मेहनत क्या है? परिश्रम, हार्डवर्क नहीं है। इसके लिए क्या करना है? तो त्याग, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में मेहनत है। ज्ञान यज्ञ में हर चीज़ को छोड़ के, मूर्त में अमूर्त को देखने में, उधर तो मेहनत है ना। इसको प्रमाण मानने में, गीता को सब अलग बोले, लाखों लोग चिल्ला रहे कि ये नहीं ये नहीं, उसी में आप बोलोगे नहीं गीता में जो लिखा है वो सत्य है,
यही सत्य है, ये बोलने में मेहनत है। तो यही है मेहनत, यानी क्या है, ज्ञान है, यही तो ज्ञान है। ये किसने बोला है? भगवान वाच। तो हमको इस चीज़ पकड़ के चलना, और इसमें जो भी लिखा है आप साधक बोल के साधोगे तो आपको मिलेगा सुख। तो फिर क्यों आप इधर उधर भागोगे? नहीं भागोगे ना, आपको दिख रहा है सब करने से मिल रहा है, छोटा छोटा प्रमाण मिलते हैं, तो इसमें रहो, फिर क्या आप और क्या? जैसे आप एक एक चीज़ को साधोगे आपको अनुभव होगा, अनुभव से बढ़कर कोई चीज़ है क्या? आपको अनुभव हो गया तो खत्म हो गया, फिर आपके लिए प्रमाण हो, अनुभव से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। गीता तो अपने आप में प्रमाण है, पर आपका आपका अनुभव जब हो जाएगा तो आपको प्रमाण मिल गया, नहीं तो प्रमाण भारी है ना, ये भारी है प्रमाण है। गीता में क्यों है? कौन है? कृष्णवाच है। किसकी ओर बोला गया? अर्जुन को बोला गया। इन दोनों के बीच का संवाद आप सुन रहे हो, इसको आपको ये इतिहास है, इसलिए आपको प्रमाण मानना पड़ेगा। पर जब ये आपके अनुभव आ गया तो आपका प्रमाण हो गया, आपका ज्ञान हो गया। फिर वो कृष्ण का ज्ञान नहीं है, आपने इसको जिस तरह समझो आपका ज्ञान हो गया। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने जो साधा वो मेरा ज्ञान है। कृष्ण स्वयं बोलेंगे तो वो तो और प्योर, और तो और अलग लेवल का होगा। या हम जो पढ़ रहे गीता से पढ़ रहे, भले वाच उनके ही वर्ड्स है, पर वो जो क्या सोचते थे वो हम समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ। कृष्ण की गीता अलग है, अर्जुन ने समझा हुआ अलग है। वो लेवल तक भी हम पहुँचे क्या? शायद नहीं। अब वो लेवल तक पहुँचे तो अब 1 घंटे में हम महाभारत जीतने इतने योग्य हो सकते हैं क्या? अर्जुन तो कुछ कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में वो रेडी हो गए थे ना लड़ने, और जीते भी ना महाभारत। तो उन्होंने समझ लिया ना उतने एक्शन में। तो क्यों? तो उन लोग की लेवल अलग थी, उनकी वो लालटेन लेके बहुत आगे निकल चुके हैं, हम थोड़े पीछे है, बस यही समझना है। तो हम जो समझ गए वो हमारे लिए ज्ञान होगा, तो उसका हमने अनुभव कर दिया था साधक, तो वो ज्ञान हमारी होगी। तो वो ज्ञान के लिए हमको कोई कुछ भी बोले तो फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जो अनुभव कर, तो मेरा ज्ञान है, उसको कोई झुठला सके क्या? कोई झुठला नहीं सकता। कैसे झुठलाएगा? आपने जो देखा, आपने जो चखा, वो तो स्वाद आपका है ना, वो किसी और का थोड़ी ना स्वाद है। आपने जो चखा, आपको फ़ायदा हुआ, तो आपका ज्ञान हो गया, आपका स्वाद है, आपका प्रमाण है। उसको कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो बकवास, आप सुनोगे क्या? अरे आपने चख लिया, मेलोडी खाया, आपने जान लियो मीठी है, कोई बोलेगा नहीं नहीं कड़वी है, तो ही ना सुनने वाले हो। बोलोगे भाई मेलोडी खा, खुद जान ले, साधक बनो, खुद देख ले क्या है। नहीं देखा तो बोला तू मूर्ख है भाई, तू अपना कार्य कर, मैं मेरे को डिस्टर्ब मत कर, अधर्मी है तू, तेरे साधक बनने की बात नहीं है, तू बता रहा हूँ कर, नहीं तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। फिर सर पे बैठने आया तो उतार के नीचे रखने की ताकत भी आ जाएगी हमको, ऑटोमेटिक। त्याग बहुत बड़ी शक्ति है। त्याग दो, कहाँ पीछे आएगा? नहीं आएगा आपके। त्याग इतनी बड़ी शक्ति है, जो त्याग को नहीं यूज कर सका वो इंसान का साधक बनना डिफिकल्ट है। त्यागना सीखो, और त्याग गलत नहीं है। आप किसी को त्यागते हो, उसका भी उसमें मंगल होता है। उसको मानो वो सोचता है ना, ऐसे मुझे क्यों त्यागा, ऐसा वो मेरे को प्यार करता है, क्योंकि आपका परिशुद्ध प्रेम तो है, आपका करुणा तो है ही ना उनके लिए। आपने उसको नफरत नहीं कर रहे हो, आप उसको आप त्यागे, उसके कर्म को आपने त्यागा। भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। क्यों क्यों क्यों? उसके दिमाग में कितना वो जो वो क्यों त्यागा मेरे का ये कार्य को क्यों त्यागा? वो मुझे क्यों त्याग रहा है? क्योंकि मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, कर रहा हूँ कि कर रही हूँ क्या? ऑटोमेटिक वो उसको झंझोड़ेगा। और वो सुखी है, वो सुखी दिख रहा है, मैं दुखी क्यों हूँ? तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, या कर रहा हूँ क्या? तो ऑटोमेटिक उसमें चेंजेस आएगा। आप उसको त्यागोगे नहीं तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो सब सही है। कोई तो मुझे त्याग नहीं रहा है, सब मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं गलत नहीं हूँ। करते रहेगा करते रहेगा। रावण को सबने त्यागा ना, पर पूरी तरह त्यागे नहीं। अगर सब भाई लोग उसको त्याग देते एक साथ, ये नहीं, किधर न किधर लोग फंस गए। उसके कुंभकर्ण भी उसको समझा, नहीं माना तो क्या किया? त्यागने के बदले में क्या किया? सिर्फ एक ही बंदे ने त्यागा। कौन था? रावण का भाई, क्या उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। दुर्वेश नाम क्या? हाँ, विभीषण। हाँ विभीषण ने अकेले ने उनको त्यागा। तो त्यागा तो उनको छोड़ दिया गया, फिर भी उसके प्रति प्यार था ना उनके लिए, तभी तो लास्ट में वो इतना रोए। प्यार तो था, प्यार कम थोड़ी ना होता, करुणा था, सब था उनको। पर वो बोले मैं अधर्म में नहीं रह सकता हूँ। अगर सब त्याग दिए होते तो रावण सुधर गए होते 101%। सब विभीषण बन जाते ना तो रावण तभी सुधर, रावण को मारने की तो ऐसे ही वो सुधर गए होते, उनको मारने के, पर सब त्यागे ही नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। महाभारत में भी वही हुआ। क्या हो गया अपना भीष्म पितामह,
दुर्योधन को त्याग दिए होते, उनके पिता त्याग दिए होते तो वो सुधर गया होता, पर नहीं। मैं वचनबद्ध हूँ इस सिंहासन के, तो वचन कोई भी इससे बढ़कर नहीं है, धर्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है धर्म से। तुम्हारा वचन हो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा धन दौलत, कोई भी धर्म से बढ़कर नहीं है। क्योंकि आप अधर्म में जाओ तो खड्डे में गिरोगे, कोई मतलब ही नहीं है। आपको धर्म पे चलो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, उससे बढ़कर कोई प्राप्ति है क्या? कोई प्राप्ति नहीं है। वही आपको समझना है, गीता प्रमाण है, वो समझो और उस पर चलो। तो ये इसमें दिया, तो क्या करना है आपको? बाध्य संकल्पबद्ध होना है और पूरे श्रद्धा के साथ करना है। और जो पद है, अभी योग का अभी इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आपको डेस्टिनी से ज़्यादा वो जर्नी को एंजॉय करो। लोग क्या करते हैं ना, हम उधर पहुँचेंगे तो ही खुश हो गए, तो परमात्मा नहीं प्राप्त हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे वो जर्नी जो आप पद चल रहे हो उसको तो एंजॉय करो। परमात्मा प्राप्ति तो अल्टीमेट है ना, वो मिल गया तो उससे प्राप्त कैसे? हमारे में कुछ कमियां इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा, हमारे योग में कमी है, हमारे योग अभ्यास में कमी है। तो ठीक है ना, लालटेन लेके हम चल रहे हैं ना, तो वो जो हमारा जर्नी है, जो हमारा पद है, वो पद में भी तो खुशी है। वो पद में खुश रहना, तो आप उनसे आप भाग्यवान हो जो आप पद मिला है आपको। योग अभ्यास, योग का साथ मिला, वो भी भाग्य से मिलता है, सबके नसीब में नहीं है। क्योंकि आप योग में, आपके योग में आप हो, यानी आपके स्वास्थ्य स्वयं कृष्ण है। आप गोप गोपिका हो, बन रहे हो, तो आपके साथ कृष्ण की शक्ति है, ये समझ के चलो। नहीं तो कैसे पॉसिबल है? बाकी लोग को क्यों नहीं मिल रही है? आपके साथ स्वयं कृष्ण है, समझने का। वो अगर नहीं, वही तो खुशी है, तो वो आपको पद में हो, वो जर्नी आपका इतना प्यारा हो जाएगा। जैसे राधा रानी कितनी प्यार से जी, उसने जो भी लाइफ जी, क्यों? क्योंकि उनको परिशुद्ध प्रेम, कृष्ण, सब जन कृष्ण को चलिया बोल रहे थे, पर राधा को उसके अंदर, मूरत के अंदर के, वो मूरत के अंदर के अमूरत को देख ली उसने कि यही कृष्ण है। और उन्होंने परिशुद्ध प्रेम से उनको प्रेम किया, वो परमात्मा को प्राप्त हो गए, है ना। तो वही बात है, तो यही समझो आप। और मैं बताता हूँ, वो थोड़ा रह गया था कि वरकट मुनि को गले लगते ही साथ कृष्ण, बाद में वरकट मुनि को गले लगे, और जैसे कृष्ण ने गले लगे उनका पूरा शरीर ठीक हो गया। कैसे हुआ चमत्कार? वही तो चमत्कार समाधि में होता है। परमात्मा जब आपसे कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर दोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपके हाथों से क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आता है। तो हमको क्या करना है? चलो फ्लो में रहना है, समाधि में रहना है। समाधि में रहेगा तो परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर रहे हैं ना, आपको सिर्फ उनकी लीला देखना है, लीलाधर की लीला देखनी है बस, बाकी कुछ नहीं करना है ना। और जब तक आप उस तक पहुंचते नहीं है, तब तो आपको जर्नी एंजॉय करना है। वो जर्नी में स्वयं कृष्ण आपके साथ है, और क्या चाहिए? वो जर्नी में कृष्ण की लीला हमको समझ में नहीं आया, हमारे थ्रू नहीं, बन लीला तो हो रही है ना। आज ये इतना बड़ा महाकुंभ हुआ ना, लीला हुआ ना, कैसे हुआ? कृष्ण है बोल के तो हुआ ना। हम हैं यानी हम गोप गोपिका है, वो भी बहुत बड़ी बात है। गोप गोपिका होना यानी कृष्ण का सबसे बड़ा प्रूफ है कि कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। गोप गोपिका है यानी कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। हम गोप गोपिका है, हम अवतर, हम है तो कृष्ण है, सिंपल। और कोई एग्जांपल? हम गोप गोपिका खुद को नहीं मानेंगे तो कृष्ण को भी नहीं मानना, पर हम खुद को गोप गोपिका मानते हैं यानी कृष्ण है, सिंपल। तो गोप गोपिका होना का मतलब ही होता है कृष्ण है। और इतना बड़े महाकुंभ में हम जाके आ गए, तो हमारा भाग्य था बोल के गए ना। तो वही हम गोप गोपिका थे बोल के गए, और क्यों गए? तुम्हें कृष्ण की मदद थी बोल के सब हो गए, तो कृष्ण है, बस खत्म हो गई बात। और क्या चाहिए प्रमाण? और खोद खोद के क्यों नेगेटिविटी को क्यों निकालो? पॉजिटिव रहो ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ में दिखा है। पद को भी एंजॉय करो, ऐसे एंजॉय करो कि कुछ दूसरा नेगेटिविटी आए नहीं आसपास। और ये इसमें श्लोक 24 में थे, तो 24 ये योग अभ्यास से हमको क्या करना? संकल्प और श्रद्धा से पूरा ये करना है, और आपको पद को एंजॉय करना है। ठीक है, ये हुआ था। और आगे, और पद से जब हम पद को एंजॉय करते तो हम डिविएट नहीं होंगे। क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब एक पद पे चलते हैं और हमको दिख रहा है डेस्टिनेशन बहुत मनोहर है,
वो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं तो क्या होता है? हमको पता है परमात्मा परमात्मा पा लेना है ना, बहुत बड़ी बात है, फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं, सब पता है। वो जर्नी में तो चलना पर लालटेन लेके हमको चलना तो है ना। चलते चलते हमको बोर लग गया तो हम हमारा अंदर का भाव कहता है सिर्फ परमात्मा को, बाकी जर्नी को हम लेना देना नहीं है, ये जरा पथ से हमको मतलब नहीं है। अरे ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? फिर पद आपको आप डिविएट हो जाओगे पद से, क्योंकि कब वो फल है ना, परमात्मा प्राप्त होना फल है, वो कौन डिसाइड करेगा? हम नहीं डिसाइड करेगा, हमारा काम है कर्म करना। तो अभी फल पे हमारा ध्यान रहेगा, फल लेट हुआ तो नज़दीक पहुंचते पहुंचते हमने रास्ता चेंज कर दिया तो हमको विश्वास बोले ये नहीं मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो दूसरा फिर हमको कोई यज्ञ करते हुए दिख गया। कौन सा? ज्ञान यज्ञ की बात नहीं कर रहा हूँ, द्रव्य यज्ञ, कोई अच्छा बड़े अलग स्टाइल में कुछ कर रहा है, तो हमको लग रहा है वो तो इतना अच्छा है, वो बहुत बड़ा हीरो कर रहा है तो अच्छा ही होगा, हम उधर भटक गए तो जस्ट हो रहा था, कुछ ही दूर था पर हमने भटक गए। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान भटका। ध्यान भटकाने क्या हो गया? हम जो पथ को एंजॉय नहीं किए, वो जो जर्नी को एंजॉय नहीं किए, तो हम क्या हो गए? भटक गए। और भटक गए तो क्या होगा? ऐसे खड्डे में गिरे कि वहाँ से निकलना फिर जीरो से मेहनत। क्योंकि हम किस में अटके? द्रव्य के में अटके। और क्यों अटके? बॉडी देख के, द्रव्य देख के, पदार्थ को देख के, ये देख के अटके। अटके यानी फंस गए, फिर निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वो इसमें बता रहे। तो टाइम हो गया? टाइम हो गया। तो ये श्लोक मैं फिर से लूँ कि इधर कंप्लीट करूँ? 24 फिर से लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो उसको है ना, तो हम यहाँ ही कंप्लीट करते हैं। 24 मैं फिर से लूँगा कल, ठीक है? तो और डिटेल में हम चाहिए। 24 का एक ही मैंने 1-2 लाइन ही लिया है, तो और अच्छा, बहुत प्यारा श्लोक है, ठीक है? तो किसी को क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, प्लीज़ पूछिए। पूछिए ना, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, तो नो सर। लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन। तो अभी क्या कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ सर। आप कर रहे हो? चलो ठीक है। शिव स्तोत्र स्तोत्र बोल रहा हूँ। ठीक है। नाकलोकैक आर्वदेव बान्धवं खण्ड खण्ड दण्ड पाणि वीर भद्रकेशवं मुक्तिहीनकी चकुट गर्व भंग तांडवं नीलकंठ रुद्र रूप सर्वरोग रक्षकं कृपाकरं कठोर कष्ट कृष्ण कर्म नाशकं मदान्ध बंध रुंद क्षेत्र भक्त वृंद पोषितं शिवम् शिवम् वृत्तिहार कोटि वायुराकाश संकुटं भानुकोटि भास्मरं त्रिकालालचिद्रूपम् ओम हरं कृपाकरं नीरीश्वरं महेश्वरं अर्गर्व सर्वमंगलं विनाशकाल भीकलं दिमि 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 भवादि नित्यकारकं ललाटनेत्रधारकं निराकारं त्वं भजे शिवम् तमद्दमद्दमद्दधम्रुनाथ दर्शनम् असम्भवम् अस्तोर्चरम् अचित्तहित चिदम्बरम् समस्तलोकशङ्करम् सहस्रनागनाकारणम् त्रिशूलमृत्युगोचरम् प्रभातनेत्रमर्दनम् मनान्तकम् यमान्तकम् कभान्तकम् भयान्तकम् अनान्दिअन्त ईश्वरम् भक्तवृन्द पोषितम् शिवम् शिवम् ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा, आज मंडे के दिन, सोमवार के दिन बहुत अच्छा तुमने बोला, तो धन्यवाद ध्रुवेश, इतना प्यारा तुमने आज कीर्तन किया। चलो महामंत्र का करके 3 बार करके हम आज का यहाँ सेशन कंप्लीट कीजिए। चलो, कौन अच्छी तरह से अलग तरीके से करेगा कीर्तन के? वही रखते हैं नॉर्मल। चलो ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम
राम राम राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे चलो, हरे कृष्णा। शुभ शुभ रात्रि, रात्रि, राधे सबका राधे। मंगल हो। राधे राधे। कृष्णा शुभ रात्रि।